नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए ये हिंदी का आखिरी टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में भी हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 15 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क आए 2, 4, 10, 12 आप हमें कॉमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमसे बहुत फायदा आप लोग को मिलने वाला है। खासकर बिहार बीएड एंट्रेंस में नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल हेल्प आप लोग को हमसे मिलने वाला है। तो कहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लिपि नहीं है? तो ऑप्शन में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, संस्कृत। तो देखिए इसमें जो है कौन लिपि नहीं है? तो संस्कृत जो है लिपि नहीं है, क्योंकि देखिए लिपि में आता है देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, गुरुमुखी ये लिपि है और संस्कृत जो है एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिमालय जो है पुल्लिंग शब्द है। अब देखिएगा क्यों, देखिए जितने भी पर्वत के नाम है ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है। जैसे हो गया आपको हिमालय, एंडीज, अरावली, सतपुरा, कोई भी पर्वत का नाम जो है पुल्लिंग शब्द है। अब देश का नाम भी जो है पुल्लिंग शब्द है, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका। रत्नों के नाम ले लीजिए, ये भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे पन्ना, हीरा, मानिक, मूंगा, मोती। और धातुओं के नाम भी जैसे तांबा, लोहा, सोना, पीतल, कांसा। और सिर्फ एक अपवाद जो है चांदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब चलिए स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं कुछ, जैसे लिपियों के नाम हो गया देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और झीलों के नाम जैसे डल झील, विक्टोरिया झील या वुलर झील जो है आपको स्त्रीलिंग शब्द है। और नक्षत्रों के नाम ले लीजिए, जैसे अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, कान्हा जो होता है यह सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीरी और गरीबी में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो देखिए अमीरी और गरीबी में जो है कौन संज्ञा है? तो भाववाचक है। क्या आप अमीरी और गरीबी को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। या भाववाचक में देख लीजिए प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, मिठास हो गया, यह सब जो है भाववाचक संज्ञा में आता है। अब देख लीजिए संज्ञा कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, अनुप्रिया है, शिवानी है, गौतम है या मुंबई है, जैसे देख लीजिए। फिर यही राजधानी रहता तो राजधानी जो है जातिवाचक हो जाता है। आप फिर देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, औरत, मर्द, नदी, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा में देख लीजिए भीड़ हो गया, सेना हो गया, गुच्छा जो है समूहवाचक संज्ञा में आएगा। और देख लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप जो है नाप तोल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, जैसे घी, दूध, तेल, सोना, चांदी इत्यादि, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो देख लीजिए पहले आप लोग जानिए कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो देखिए अल्प प्राण जो है सिर्फ यह व्यंजन वर्ण में ही होता है, यानी ओ, आ और ए, ऐ में नहीं होता है। तो देखिए अल्प प्राण कैसे याद रख सकते हैं आप? तो देखिए अल्प प्राण में जो है इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण होता है। और महाप्राण में जो है प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। यानी क्या, मान लीजिए क वर्ग है तो क वर्ग में अगर अल्प प्राण कहिएगा तो इसका जो है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि जो विषम संख्या के स्थान पे जो वर्ण आए वह जो है अल्प प्राण हो जाएगा, और जो सम संख्या के स्थान पे वर्ण आए वह महाप्राण हो जाएगा। आप अल्प प्राण में देख लीजिए, जैसे हो गया क, घ, अरा, यानी क जो है एक स्थान पर आता है, ग तीसरा और अरा जो है 5वां स्थान पर, यानी ये विषम संख्या के स्थान पर आता है। और महाप्राण में देख लीजिए जैसे हो गया ख हो गया और घ हो गया। अब देख लीजिए ये जो है ये ख हो गया दूसरा स्थान पर और घ हो गया चौथा, यानी ये सम स्थान पर आता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो ऑप्शन में है क, ग, अ, आ, फ, भ, थ, छ। तो देख लीजिए अल्प प्राण कौन है? तो क और गो होगा, क्योंकि देख लीजिए क पहला स्थान पर है और गो जो है तीसरा स्थान पर है। अब आप कहिएगा कि सर अ भी तो है पहला स्थान पर, तो पहले ही बता चुके हैं यह जो है सिर्फ व्यंजन वर्ण में ही होता है आपको अल्प प्राण या महाप्राण, स्वर्ण वर्ण में नहीं होता है। अ, आ जो है स्वर्ण वर्ण है, ठीक। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महाप्राण है? तो ऑप्शन में क,
ख, ग, रा। तो जैसा कि बताएं महाप्राण में जो है वर्ण जो है दूसरा और चौथा यानी सम संख्या के स्थान पर आता है। अब देख लीजिए क जो है पहला स्थान पर आता है यानी विषम संख्या, ये नहीं हुआ। अब देख लीजिए ख, ख दूसरा स्थान पर आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, यानी यह जो है सम संख्या के स्थान पर आया है। अब इसमें देख लीजिए और भी, जैसे ग है तो ग तीसरा स्थान पर है, आरा जो है पाँचवा स्थान पर है, तो यह जो है महाप्राण नहीं होगा। यानी ख के अलावा क, ग, आरा जो है सब अल्पप्राण है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षऊ दुर्गऊ का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में ओठ, तालु, कंठ, दंत। तो देखिए हर्षऊ और दुर्गऊ का उच्चारण स्थान कौन है, तो ओठ है। अब देख लीजिए ओठ से और कौन कौन होता है, तो हर्षऊ दुर्गऊ बता दिए, और प वर्ग भी ओठ से होता है। अब देख लीजिए त वर्ग जो है दंत से, यानी दंत उच्चारण स्थान होता है, और ट वर्ग का जो है मूर्धा होता है, और च वर्ग का जो है तालु होता है, और क वर्ग का जो है कंठ होता है। ठीक, तो आप लोग एक बार उच्चारण स्थान देख लीजिएगा और घबराइए नहीं, जाके अगर उच्चारण स्थान नहीं याद किए तो बोल बोल के देखिए कि मेरा ओठ में कहाँ सटता है, जीभ में कहाँ सटता है, कंठ से आवाज़ आता है, तो आप बोल के भी वहाँ आंसर सही कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, वो इसका टिक नहीं मारे, तो हर्षऊ व दुर्गऊ कहाँ से हो गया, तो ओठ से हो गया। ठीक, अब देख लीजिए कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो ऑप्शन में निराला, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए कुकुरमुत्ता जो है निराला की रचना है, और भी कई रचनाएं देख लेते हैं। देख लीजिए निराला साहब के जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, अनामिका है, परिमल हो गया। अब प्रेमचंद की कुछ रचना देख लेते हैं, जैसे रंगभूमि हो गया, करम भूमि, निर्मला, सेवा सदन। वृंदावन लाल की रचना देख लेते हैं, जैसे मृगनयनी, झांसी की रानी है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना देख लीजिए, एक आप याद रखिएगा उर्वशी है। और महादेवी वर्मा की रचना कौन है, यामा है, और सांदे गीत है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि जलज का अर्थ है, तो ऑप्शन में मेवा, सूर्य, धन, मछली। तो देखिए जलज का अर्थ क्या होता है, यानी एक शब्द के अनेक शब्द वाला है ये क्वेश्चन। तो देखिए जलज का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मछली हो जाएगा। और भी कई देख लेते हैं यहाँ से। देखिए फल का अर्थ क्या होता है, तो मेवा हो गया, नतीजा हो गया। और पतंग का क्या हो गया, तो सूर्य, पक्षी, गुड्डी। ठीक, और अर्थ क्या क्या हो जाता है, तो धन, मतलब। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में निर्दय, युग निर्माता, स्वरभक्षी, अनुपम। तो देख लीजिए जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्दय कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे कौन समास कहते हैं, तो ऑप्शन में द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस समास के जो है कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। अब देख लीजिए जिस समास में संख्यावाचक बोध हो उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, और समास के परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा ऐसे ही कि जिस समास के कोई पद प्रधान नहीं उसे कौन समास कहते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की ... के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, यानी खाली जगह क्या भराएगा, तो ऑप्शन में आन, बान, शान, दान। तो देखिए राष्ट्र की आन के लिए जो है शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नदी, सुंदर, पृथ्वी, कुबेर। तो देखिए वसुंधरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, और पृथ्वी का और भी देख लेते हैं, जैसे वसुंधरा बता दिए, धरती हो गया, भूमि हो गया, धरा हो गया, भू। अब देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द जैसे सरिता हो गया, निर्झरनी हो गया, तरंगनी हो गया। और सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मनोहर हो गया, ललित हो गया, रमणीक हो गया। और कुबेर का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या होता है, तो यमराज होता है और धनद होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वर्तनी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में राज्य महल, राजमहल, राज्य महल, राज्य महल। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन में सौम्य, कौन, कुछ, में। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, तो सौम्य है। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद है। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और संख्यावाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देख लीजिए जो निजवाचक है यानी स्वयं यानी तो हम निजी की बात करें तो यह जो है आ जाएगा आपको निजवाचक सर्वनाम है। कौन जो है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग कहाँ लगता है, तो ऑप्शन में शब्द के बीच में, शब्द के बाद, शब्द के पहले, कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है। अब देख लीजिए इस अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता देते हैं कि बिहार के करंट से और भी जैसे आप लोग यहाँ के कुछ योजना देख लीजिएगा, जैसे बताए भी थे
कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार के हैं, जल जीवन हरियाली मिशन बिहार के, स्नातक प्रोत्साहन योजना बिहार के, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है बिहार के, और कौन राज्य जो है माँ बाप को मतलब खाना पीना नहीं देने पर उनको बच्चे को जो है जेल के सज़ा का प्रावधान किया तो बिहार की है। तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। तो ऑप्शन में बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए भाषाई आधार पर है सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और आप लोगों को कितना मार्क आया है आप हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपने तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।